वेलकम टू ऑल, दिस इज़ डॉक्टर यूसी पचौरी। आज हम बात कर रहे हैं एम्फीबॉलिक पाथवे के बारे में। एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है बोथ। अब यहाँ बोथ से क्या मतलब है आपका? जनरली हम मानते हैं कि जो क्रैब साइकिल है या रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक पाथवे है। कैटाबॉलिक मतलब टूटना टूटना टूटना, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, टूट रहा है। लेकिन इसमें जो इनके इंटरमीडिएट कंपाउंड हैं वो कहीं ना कहीं कुछ अदर सब्सटेंस की सिंथेसिस भी करते हैं, यानी एनाबॉलिक भी काम हो रहा है। कैटाबॉलिक तो हो ही रहा है और एनाबॉलिक भी हो रहा है। टूट रहा है तो कैटाबॉलिक पाथवे, कुछ उनके इंटरमीडिएट सब्सटेंसेस से नए सब्सटेंस बन रहे हैं, इसलिए वो एनाबॉलिक पाथवे। इस तरीके से रेस्पिरेटरी जो पाथवे है वो क्या कहेंगे? बेटर टू से एम्फीबॉलिक पाथवे, क्योंकि दोनों ही काम हो रहे हैं। कौन कौन से? कैटाबॉलिक भी हो रहा है और एनाबॉलिक भी हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो उसमें जनरली सबस्ट्रेट के रूप में क्या लेते हैं? तो अब जनरली हम भाई आपने चावल खाए, आपने आलू खाए, आपने रोटी खाई, तो क्या होगा? उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। लिपिड क्या होते हैं? घी है, तेल है, ये सब लिपिड में आ गए। प्रोटीन क्या है? दालों में प्रोटीन्स होती है। तो आप कुछ भी खाना आप खा रहे हैं तो उसमें रेस्पिरेशन में सबसे फेवर्ड सबस्ट्रेट कौन सा है? तो इन तीनों में कह जाएगा। तो ये हमने सीक्वेंस में लिखे हैं। सबसे पहले यूज़ करेगा कार्बोहाइड्रेट, दूसरे नंबर पर लिपिड और तीसरे नंबर पर प्रोटीन लास्ट में यूज़ करेंगे जब ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तब। अब कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा? तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, पॉलीसैकेराइड हैं, डाइसैकेराइड हैं, ट्राइसैकेराइड हैं, उनको मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड में भी कौन सा? ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। लिखा है ऑल कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बिकॉज द ग्लूकोज इज व्हाट? फेवर्ड सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। ओके। तो अगर हम बात करें लिपिड की और प्रोटीन की, तो क्या ये फर्स्ट स्टेप में जाते हैं? दे डू नॉट इंटरवियर इन रेस्पिरेटरी पाथवे एट द फर्स्ट स्टेप। वैसे कहा जाता है कि प्योर प्रोटीन और प्योर लिपिड जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, वो पहले टूटते हैं, ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद जो है रेस्पिरेटरी पाथवे में एंट्री करते हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या जो रेस्पिरेशन है वो कैसी कहानी है। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। ओके, ब्रेक डाउन ऑफ सबस्ट्रेट, ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट ने, देन क्रैब साइकिल, देन आगे जाके किस तरीके से तोड़ने के बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो जो कि ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम ट्रेडिशनली इसको क्या कहेंगे? दैट इज कैटाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक प्रोसेस, एंड द पाथवे क्या बोलेंगे? कैटाबॉलिक पाथवे। ओके। नाउ अब हम क्या देख पा रहे हैं इसमें? जो कि कैटाबॉलिक पाथवे हमने कह दिया, लेकिन इसके जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं क्रैब साइकिल में हैं, जैसे कि हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस में लास्ट में पायरुवेट बनता है, तो पायरुवेट अमीनो एसिड को सिंथेसिस करता है। एसिटाइल कोएंजाइम में वो भी फैटी एसिड को सिंथेसाइज करता है और दूसरे कंपाउंड को भी सिंथेसाइज करता है। तो इनके इंटर कंपाउंड है विच आर यूज्ड फॉर व्हाट? सिंथेसिस ऑफ अनदर कंपाउंड। तो ये क्या हो गया? जब सिंथेसिस के लिए बात कर रहे हैं तो ये कौन सी पाथवे हो गई? एनाबॉलिक पाथवे। तो दोनों हो गई, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथवे। बिकॉज अब आगे क्या करें? रेस्पिरेटरी पाथवे क्या है? इन्वॉल्व इन एनाबॉलिक में इन्वॉल्व है और कैटाबॉलिक में भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे रादर देन कैटाबॉलिक वन। तो बेटर होगा कि इसको आप क्या बोलें? एम्फीबॉलिक पाथवे। अब हम देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड है क्या सिंथेसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें कहानी ये रहेगी कि जो एसिटाइल कोएंजाइम है, पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है लिंक रिएक्शन में, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में बनता है। तो ये क्या करता है? ये वहाँ से विड्रॉन कर लिए जाएंगे, तो ये किसके लिए जाएंगे? कैरोटीनॉइड के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं सी, तो समझ लो कैरोटीनॉइड। ठीक है। और टर्पीन्स लिखा है तो टी, एसिटाइल कोएंजाइम में टर्पीन्स के लिए भी बना देंगे। जिब्रेलिक एसिड इसी से बनता है। जिब्रेलिक एसिड जो कि एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, और ए मतलब ये और क्या बनाते हैं? फैटी एसिड बनाते हैं। तो फैटी एसिड और इसका ज़बरदस्त रोल है, फैटी एसिड और जिब्रेलिक। ये आपके सिलेबस में है, दम से पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो गया। अब है सक्सिनल कोएंजाइम में, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है क्रैब साइकिल का। तो सक्सिनल में क्या है? डबल सी है। सक्सिनल कैसे रखना है? एक तो क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए, दूसरा साइटोक्रोम की क्या करते हैं? ये दोनों की क्या करते हैं? सिंथेसिस। ऑक्जुलो एसिटिक एसिड, ऑक्जुलो में क्या लिखा है? ए लिखा है ना, तो ऐसे याद करो, एल्कोलाइड। ओके, ठीक है। और पैरामिडीन को भी बनाते हैं, प्यूरिन पैरामिडीन आपने सुना होगा डीएनए में, आरएनए में। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में होते हैं पैरामिडीन, तो उससे कहते हैं कि साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन कट, ये तीनों के तीनों क्या हैं?
pyrimidine से। अल्फ़ा के जी है 5 कार्बन कंपाउंड होता है, 5 कार्बन कंपाउंड। ये क्या करता है, ये एक पाथवे, एक चौराहा है जहाँ से अमीनो एसिड सिंथेसिस कर सकते हैं। ओके, तो पहला जो अमीनो एसिड सिंथेसाइज होता है उसका नाम है ग्लूटामेट। ये हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है मिनरल न्यूट्रिशन, तो वहाँ देख सकते हैं किस तरीके से अल्फ़ा के जी इन्वॉल्व होता है अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए। ओके, देन ये लाइन समरी की ऊपर दे रखी है कि प्योर प्रोटीन एंड फैट्स नेवर यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है द सबस्ट्रेट विच आर बीइंग यूज्ड इन रेस्पिरेशन, जिनका हम यूज़ करते हैं कहाँ पर, रेस्पिरेशन में। तो हमने ये देखा किस तरीके से जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो अदर कंपाउंड का सिंथेसिस कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक पाथवे भी है और कैटाबॉलिक पाथवे, इसलिए इसको बोलते हैं एम्फी। एम्फी मीन्स बोथ कैटाबॉलिक एज वेल एज एनाबॉलिक पाथवे, हैंस कॉल्ड, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। अब देखना ये कि ये कैसे कैटाबॉलिक है, सबस्ट्रेट किस तरीके से क्या करेंगे, क्या सिंथेसिस करेंगे, उसको हम देख लेते हैं एनसीईआरटी के डायग्राम से। चलिए आइए देखते हैं। ये आपका एनसीईआरटी डायग्राम है जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट लेंगे या फैट खाने में लेंगे, फैट मतलब ऑयल घी वगैरह है, प्रोटीन्स लेंगे दालों में होती है। तो अगर देखें ना, देखो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट आते हैं, लेकिन जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनको आपको सिंपल शुगर दैट इज़ व्हाट ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। देन ग्लूकोज, देन ग्लूकोज 6 फास्फेट, ये कौन सी प्रोसेस चल रही है, ग्लाइकोलाइसिस, फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट, इसमें दो चीज़ें बढ़ जाते हैं, DHAP, याद है धप एंड पागल, DHAP और PGAL या फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या 3 3 फास्फेट, एक ही बात है। तो इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है। आगे कौन जाता है, PGL, पागल जाता है, तो आगे क्या बनाएंगे, पायरुवेट, डिफरेंट स्टेप के थ्रू पायरुवेट क्या में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोएंजाइम A में। ओके, अब आगे कहानी क्या रहेगी, एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, कहाँ चला जाएगा वो, क्रेब्स साइकिल में। तो इसमें CO2 निकल जाएगी एक साइड में और H2O। तो ये तरीका है किस तरीके से वो चले जाते हैं। ओके, ना अगर फैट है तो फैट को कन्वर्ट, देखिए फैट किससे मिलकर बना होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो फैट को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या में कन्वर्ट होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल क्या है, डिफरेंट पाथवे से होता हुआ क्या में कन्वर्ट हो जाता है, पहले DHAP में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में, देन अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू PGL, क्योंकि आगे पाथवे में कौन जाना है, PGL जाना है। तो ये ग्लिसरॉल कहाँ, क्वेश्चन आता है ग्लिसरॉल कहाँ जाके मिलेगा, किस धारा में मिल जाएगा, ये PGL। ठीक है, नेक्स्ट फैटी एसिड जो है, जब इस फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करोगे तो ये देखो कहाँ मिल रहे हैं जाके, तो ये बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में। फैटी एसिड क्या बना लेंगे, एसिटाइल कोएंजाइम। या हम करें एनाबॉलिक पाथवे की बात करें तो जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो बनाता है जाकर के क्या, फैटी एसिड। तो ये हम तोड़ रहे हैं तो कैटाबॉलिक, अगर यहाँ से हम इसको बना रहे हैं तो ये एनाबॉलिक पाथवे हो गई। ठीक है, ऐसे ही अब क्या होगा कि ये एसिटाइल कोएंजाइम क्रेब्स साइकिल में जाएगा, ये तो हमने देख ही लिया था। ओके, नाउ यदि प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन, तो प्रोटीन में हम एंजाइम लगेगा यहाँ पर प्रोटीएज। तो प्रोटीएज लगाएंगे तो उससे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये अमीनो एसिड्स में। अब अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप है तो उससे करेंगे हम डीएमिनेशन, यानी डिलीट कर देंगे किसको, अमीनो ग्रुप को, माइनस लिख दिया, माइनस मतलब इसको हम डिलीट कर रहे हैं, किसको, अमीनो ग्रुप को। ओके, डिलीट करने के बाद क्या है, अब पायरुवेट से भी अमीनो एसिड बनते हैं, आपके तमाम सारे OA है वो भी अमीनो एसिड बनाता है, यहाँ पे आपका अल्फ़ा के जी है वो भी अमीनो एसिड बनाता है। तो ये डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेंगे, हो सकता है कि ये एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाए, या हो सकता है कि ये यदि एसिटाइल कोएंजाइम पायरुवेट में यहाँ मिल जाए, या यहाँ मिल जाए, या फिर यहाँ मिल जाए। ठीक है, तो ये कौन से बने हैं, किससे बने हैं, किससे ड्राइव हुए हैं, OA से हैं तो OA में जाके मिल जाएंगे आफ्टर डीएमिनेशन। ठीक है, अल्फ़ा के जी से बने तो अल्फ़ा के जी में मिल जाएंगे, एसिटाइल कोएंजाइम में इससे बने हैं तो इससे मिल जाएंगे, और यहाँ से बने हैं तो इसमें मिल जाएंगे। ओके, तो ये आपका जहाँ से बन रहे हैं उसी में जाकर टूटने के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप फैट लें, चाहे कार्बोहाइड्रेट लें, चाहे आप प्रोटीन लें, ये तीनों कहाँ जाके मिलते हैं, गंगा, जमुना, सरस्वती, प्रयागराज, इलाहाबाद में जाके मिलेंगी। वो इलाहाबाद क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम जी। तो क्वेश्चन क्या आता है, तीनों का कॉमन पाथवे क्या है, देखिए कार्बोहाइड्रेट आ रहा है वो यहाँ से पायरुवेट, फिर यहाँ मिल रहा है, फैट भी है, ग्लिसरॉल तो मिल रहा है लेकिन फैटी एसिड यहाँ मिल रहा है, ये भी कहाँ मिल रहे हैं, ये यहाँ से फिर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये तीनों का संगम कौन सा है, एसिटाइल कोएंजाइम भी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, तीनों जाके कहाँ मिलेंगे, कॉमन पाथवे क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर ये कहाँ चले जाएंगे आपका
क्रैब साइकिल में क्या होगा, CO2 H2O एनर्जी रिलीज कर देंगे। तो ये क्या बता रहे हैं पूरा, ये इंटररिलेशनशिप है अमंग मेटाबॉलिक पाथवे शोइंग रेस्पिरेशन मीडिएटेड ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू CO2 एंड H2O एंड फाइनली यहाँ पे जाकर के ETS के माध्यम से और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के माध्यम से ATP बना लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा इंटररिलेशनशिप है। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी क्वेशेंट क्या होते हैं। ओके, थैंक यू।